मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड मामले की पुलिस द्वारा भी गुत्थी सुलझाई भी नहीं गई थी, तब तक औरैया से इसी तरह का एक सनसनीखेज वारदात सामने आया, जिसमें एक नवविवाहित पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। पत्नी ने 2 लाख रुपए में अपने पति की हत्या की सुपारी एक हिस्ट्री सीटर को दे दी। मेरठ में सौरभ राजपूत की बेदर्दी से हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के औरैया से ठीक वैसा ही केस सामने आया है, जिसके बारे में जिसने भी सुना वो अंदर तक थर्रा गया। 5 मार्च को ही तो अभी दिलीप की शादी हुई थी। नई दुनिया बसाने की अभी सपने देखने ही शुरू किए थे, लेकिन क्या ही पता था कि 19 मार्च को दिलीप यादव दुनिया से ही चला जाएगा, क्योंकि उसे क्या ही पता था कि उसकी पत्नी का दिल किसी और के पास और दिमाग दिलीप के दौलत के पास है। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया का है। मैनपुरी निवासी दिलीप का अपनी भाभी की बहन प्रगति से 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार थे। दिलीप और प्रगति दोनों एक दूसरे के बिना जीवित रहना नहीं चाहते थे। दोनों की जिद के आगे परिवार वालों ने दोनों की शादी 5 मार्च को करवा दी। जहां 19 तारीख को सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में दिलीप घायल हालत में मिला था। गंभीर रूप से घायल दिलीप यादव के बारे में जब पुलिस को जानकारी दी गई तो तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। 3 दिन जिंदगी और मौत से जूझते शख्स की आखिरकार जान चली गई। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना को लेकर सहार थाना पुलिस और सर्विलांस पुलिस के साथ साथ एसओजी की टीम लगाई गई। सीसीटीवी खंगाले जाने लगे, तभी दिखा कि एक शख्स दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी और पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया। ओके सर, ये क्या है सर मामला? जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंचता है। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से
315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था। और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जहां दिलीप निस्वार्थ प्रेम करता था, वहीं प्रगति दिलीप के धन दौलत के कारण उसे अपने प्रेम जाल में फंसाई थी। हालांकि प्रगति का उसके गांव के ही एक लड़के अनुराग उर्फ बबलू से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद दोनों को ये लगा कि वो मिल नहीं पाएंगे, इसी को लेकर प्रगति ने उसके हत्या की साजिश रच दी और अपने प्रेमी अनुराग उर्फ बबलू के साथ मिलकर एक हिस्ट्री सीटर को 2 लाख में दिलीप की हत्या की सुपारी दे दी। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक रिपोर्टर। रत्नेश सिंह,